हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक मसीह और मेरा चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसी सीरीज में हम लोग दानियल चैप्टर 8 के अध्ययन शुरू किए हैं और आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं 8 का 11 वर्स, जहां लिखा है, यहाँ तक कि उसने सेना के प्रधान की बराबरी की और उससे नित्य की होम बलि छीन कर उसके पवित्र स्थान को गिरा दिया। यह पद हमें यह बताती है कि सेना की प्रधान यानी यीशु और उसके पवित्र स्थान को रोमन कैथोलिक चर्च ने गिरा दिया। इस विषय को अच्छी तरह समझने के लिए हमें पुराने नियम में जाना पड़ेगा। इजरायली लोग मिस्र में गुलामी कर रहे थे। परमेश्वर ने उनके दुख दर्द को सुना और मोसेस को भेजा उन्हें छुड़ाकर लाने के लिए। बहुत सारे चमत्कारों के साथ उन्हें छुड़ाकर मिस्र से निकाला। जंगल में पहुंचे तो वे तंबू में रहते थे। परमेश्वर ने मोसेस से कहा कि मेरे लिए भी एक तंबू बना ताकि मैं इजरायलियों के बीच में रहूं। और यह वही पवित्र स्थान है दोस्तों, जिसके बारे में आज हम बातें करने जा रहे हैं। तो चलिए इस पवित्र स्थान को नज़दीक से देखते हैं। जब हम नज़दीक जाते हैं तो एक बाउंड्री मिलता है जो कपड़े का बनाया हुआ था और उसका पूरब की तरह एक गेट था। जब गेट से अंदर घुसते हैं तो वहाँ मिलता है एक अल्टर, जहाँ पर सैक्रिफाइस किया जाता था, बलिदान किया जाता था। और उसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो एक लीवर यानी जहाँ पर पानी रखा जाता था। याजक लोग अपने को शुद्ध करके उस पवित्र स्थान में प्रवेश करते थे। इसके बाद जो टैबरनेकल या पवित्र स्थान हमें मिलता है और ये दो भाग में बटा हुआ था। पहला भाग को पवित्र स्थान और दूसरा भाग को महापवित्र स्थान बोला जाता था। पहले भाग में 3 आर्टिकल्स रखे थे। जब हम पवित्र स्थान में घुसते हैं तो दाहिने साइड हमें एक टेबल दिखाई देता है और उस टेबल में इजरायली के 12 गोत्रों के अनुसार 12 रोटी रखा जाता था। बाएं साइड से हमें एक लैंप स्टैंड मिलता है जिसके 7 ब्रांच थे जो रात दिन जलते थे और सामने पर्दा, और पर्दा के सामने एक अल्टर दिखाई देता है और उस अल्टर में याजक लोग धूप जलाते थे। इसके बाद शुरू होता है महापवित्र स्थान का पार्ट जो पर्दे के पीछे था और वहाँ पर एक आर्टिकल रखा था, एक बॉक्स जिसके ऊपर स्वर्गदूत बनाया गया था और जिसके अंदर में परमेश्वर के हाथों से लिखा हुआ 10 आज्ञा का 2 पट्टियाँ रखी गई थी। तो यही वो पवित्र स्थान है दोस्तों। और इसी के पैटर्न पर सोलोमन ने जेरूशलेम के मंदिर को बनाया था। लेकिन आप बोलेंगे कि रोमन कैथोलिक पावर में जब आया वो 538 एडी था और जेरूशलेम के मंदिर को रोमन राजा टाइटस ने 70 एडी में डिस्ट्रॉय कर दिया। तो फिर रोमन कैथोलिक चर्च कैसे इस मंदिर को डिस्ट्रॉय कर सकता है? यही तो रहस्य है दोस्तों, जिसे आज हम लोग खोलने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस पवित्र स्थान का काम और सर्विस के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर पाप करता था तो अपने प्रायश्चित के लिए एक मेमना लेकर इस पवित्र स्थान में आता था। गेट के पास अल्टर है, वहाँ पर उस मेमने के सर पर अपना हाथ रखकर अपने पापों को स्वीकार करता था। उस मेमने को वही बलि करता था और उस मेमने को वहाँ पर उत्सर्ग किया जाता था। तब याजक लीवर में अपने आप को शुद्ध करके उस लहू को लेकर पवित्र स्थान में जाता था और जो पर्दा था पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच में, उस पर्दे पर 7 बार छिड़कता था। इस तरह से वह व्यक्ति पाप से मुक्त होकर पवित्र होकर घर लौटता था। और यह सेवा प्रत्येक दिन सवेरे से रात तक चलता था। यह तो हुआ पवित्र स्थान का सेवा। साल में एक बार महापवित्र स्थान का सेवा शुरू होता था जिसे अटोनमेंट के नाम से जाना जाता था। यह सर्विस बाइबल कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक साल पहला महीने के 14 तारीख को होता था। उस दिन सारे इजरायली इस पवित्र स्थान पर इकट्ठे होते थे और महायाजक साल में पहली बार महापवित्र स्थान में प्रवेश करता था। प्रवेश करने से पहले इजरायलियों के नाम से 2 मेष लिया जाता था, जिसमें से एक परमेश्वर के लिए, एक अजाजेल के लिए। जिस मेमने को परमेश्वर के लिए चुना जाता था, महायाजक उसको बलि करके उसका खून लेकर पहली बार महापवित्र स्थान में प्रवेश करता था और वहाँ पर जो 10 आज्ञा की संदूक रखी थी उसमें 7 बार छिड़कता था। इस तरह से महापवित्र स्थान का शुद्धिकरण होता था। उसके बाद पवित्र स्थान में आता था और उसे उस खून से शुद्ध किया जाता था। उसके बाद बाहर निकल के उस खून के साथ पानी मिलाकर सारे इजरायलियों के ऊपर छिड़का जाता था। इस तरह से 1 साल का सारे जो पाप थे उसे क्लीन करने का काम किया जाता था। इस तरह से परमेश्वर के साथ इजरायलियों का संबंध नया बन जाता था, क्योंकि उनके पापों को जो 1 साल तक उन लोगों ने किया था उसे पूरी तरह से क्लीन कर दिया जाता था।
सबसे पहली बात यह है दोस्तों कि इजरायलियों को जिस तंबू का सेवा परमेश्वर ने सिखाया था और जिसके आधार पर सोलोमन ने यरूशलेम में मंदिर बनाया था, वह एक मिनिएचर मॉडल छाया मात्र था। जिस तरह से प्रेजेंट टाइम में किसी बिल्डिंग को बनाने से पहले उसका एक मॉडल बनाया जाता है, लेकिन लोग मॉडल में जाके नहीं रहते हैं। ओरिजिनल बिल्डिंग बनने के बाद उस मॉडल का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। उसी तरह से यरूशलेम का मंदिर एक मॉडल था। जब ओरिजिनल खड़ा हुआ तो वह मॉडल की और कोई ज़रूरत नहीं रही। 586 बीसी में राजा नबूकदनेस्सर ने जिस यरूशलेम के मंदिर को डिस्ट्रॉय किया था और उसके बाद इजरायलियों ने उसे रिस्टोर किया था, उसके बाद 70 एडी में रोमन राजा टाइटस ने जिसे डिस्ट्रॉय किया, वो दोनों ही मॉडल थे, मिनिएचर मॉडल। जब हम न्यू टेस्टामेंट में आते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रचार करने वाला व्यक्ति था पॉल, और पॉल इसी बात को नए नियम में समझाने की कोशिश किया है। अगर इब्रियों की पुस्तक में हम जाएं और 8 अध्याय के 5 पद पढ़ें तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, वे केवल स्वर्गीय वस्तु के प्रतिरूप और छाया की सेवा उसी प्रकार किया करते हैं जिस प्रकार मूसा को जब वह तंबू खड़ा करने पर था परमेश्वर की ओर से चेतावनी मिली थी, देख जो नमूना तुझे पर्वत पर दिखाया गया था उसी के अनुसार सब कुछ बनाना। दोस्तों, यदि यरूशलेम मंदिर मिनिएचर मॉडल था तो इसका ओरिजिनल तो होगा, लेकिन उस ओरिजिनल को समझने से पहले इस मिनिएचर मॉडल को अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। इस पवित्र स्थान को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला भाग है प्रांगण, जहां पर 2 आर्टिकल रखे गए थे, अल्टर और लीवर। दूसरा भाग है पवित्र स्थान, जहां पर 3 आर्टिकल रखे गए थे, रोटी का टेबल, लैंप और धूप की वेदी। और तीसरा भाग था महापवित्र स्थान, जहां पर एक बॉक्स रखा गया था और जिसके ऊपर स्वर्गदूत बनाया गया था और 10 आज्ञा की पट्टियां रखी गई थी। तो प्रश्न यहाँ पर आता है दोस्तों, जब ओरिजिनल खड़ा होता है तो मिनिएचर मॉडल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ओरिजिनल कहाँ पर है और किस तरह से काम करता है, इसी को आज अच्छी तरह हमें समझना है। दोस्तों, मैं वचन से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यह मंदिर का 2 भाग इस पृथ्वी पर है और 1 भाग स्वर्ग में है। तो कौन सा 2 भाग इस पृथ्वी पर है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। पहला भाग कोर्टयार्ड है, जहाँ पर 2 आर्टिकल थे, अल्टर और लीवर। और दूसरा भाग है पवित्र स्थान, जहाँ 3 आर्टिकल थे, रोटी का टेबल, लैंप और धूप वेदी। और जब मैं बोल रहा हूँ कि ये 2 पार्ट पृथ्वी पर अभी भी हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि परमेश्वर के वचन हमें ये बताती है कि यह पृथ्वी पर है। तो चलिए मैं उसी वचन के माध्यम से आपको वह मंदिर दिखाता हूँ। दोस्तों, जब हम मंदिर के नज़दीक पहुँचते हैं तो हमें सबसे पहले जो दिखाई देता है वो है बाउंड्री, और बाउंड्री का काम है सेपरेट करना। यदि हम यशायाह 59 के 2 वर्ष को पढ़े तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग किया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे छिप गया है, जिससे वह नहीं सुनता। तो दोस्तों, यह बाउंड्री है पाप का, जो परमेश्वर से हमें अलग करता है। क्या होगा यह दीवार अगर परमेश्वर हमारे बीच में रहे? रोमियो 6 का 23 में लिखा हुआ है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दीवार है वह पाप की है, और यह दीवार को अगर ना तोड़ा जाए तो हमारी मृत्यु निश्चित है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह यहाँ पर प्रकट होता है। जॉन 3 अध्याय 16 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह विनष्ट ना हो, लेकिन अनंत जीवन पाए। दोस्तों, यह बात तो क्लियर हो चुकी है कि बाउंड्री के बाहर मृत्यु है, और जीवन अगर पाना है तो बाउंड्री के अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन अंदर जाने के लिए हमें रास्ता चाहिए, तो चलिए वह रास्ता को खोजते हैं। जब हम यूहन्ना लिखित सुसमाचार 14 अध्याय का 6 पद पढ़ते हैं तो यीशु यहाँ पर कुछ इस तरह से कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। अब हमें रास्ता तो मिल गया, लेकिन अंदर घुसने के लिए दरवाजे को भी तो खोजना जरूरी है। तो चलिए उस दरवाजे को भी खोज लेते हैं। दोस्तों, वह दरवाजा यूहन्ना लिखित सुसमाचार 10 अध्याय के 9 पद में मिलता है। लिखा है, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करता है तो वह उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। अब हमें दरवाजा भी मिल चुका है, लेकिन अंदर जाने से पहले
हमें प्रायश्चित के लिए मेमना तो चाहिए। बिना मेमना के इस मंदिर में हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो वह मेमना कहाँ है जिसे लेकर हमें अंदर जाना है? और वह मेमना हमें यूहन्ना लिखित सुसमाचार 1 अध्याय का 29 पद में मिलता है। लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते हुए देखा और कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। अब हमें मेमना मिल गया है, अब अंदर घुस सकते हैं। लेकिन अंदर घुसने के बाद पहला जो आर्टिकल मिलता है वो है अल्टर, यानी वहाँ पर मेमने को बलिदान करना है। जब हम मत्ती लिखित सुसमाचार 20 अध्याय का 28 पद को पढ़ते हैं तो यीशु अपने बारे में कुछ इस तरह से कहता है, जिस प्रकार मनुष्य का पुत्र भी अपनी सेवा टहल कराने नहीं परंतु सेवा करने और बहुतों के छुटकारे के मूल्य में अपना प्राण देने आया है। तो दोस्तों, यही वह जगह है जहाँ पर यीशु ने हमारे पापों के लिए अशेष बलिदान हुआ। अब इससे आगे का प्रोसेस के लिए हमें याजक की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए उस याजक से मिलते हैं। इस याजक से मिलने के लिए हमें इब्रियों के पुस्तक पर जाना पड़ेगा। अगर इब्रियों 9 अध्याय का 11 पद, 8 अध्याय का 2 पद और 6 अध्याय का 20 और 4 अध्याय का 14 पद को पढ़े तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी बातों का महायाजक होकर प्रकट हुआ तो उसने और भी बड़े तथा सिद्ध तंबू में से होकर प्रवेश किया, जो हाथ का बनाया हुआ अर्थात इस सृष्टि का नहीं। 8 का 2 पद कहता है, वह उस पवित्र स्थान और सच्चे तंबू का सेवक बना जिसे मनुष्यों ने नहीं परंतु प्रभु ने खड़ा किया है। 6 का 20 कहता है, जहाँ यीशु ने हमारे लिए अग्रदूत बनकर और मिल्किसिदक की रीति पर सदा के लिए महायाजक होकर प्रवेश किया है। इस मंदिर का महायाजक यीशु है, जिसने कलवरी के क्रूस में अपने को बलिदान किया और जी उठने के बाद महायाजक बनकर उस पवित्र स्थान में प्रवेश किया जो स्वर्ग में है। दोस्तों, जब हम अल्टर के बाद आगे बढ़ते हैं तो हमें लिवर दिखाई देता है। यह वह जगह था जहाँ पर शुद्धिकरण किया जाता था। तो चलिए उस लिवर को बाइबल के वचन में खोजते हैं। जब यूहन्ना लिखित सुसमाचार 3 अध्याय का 5 पद को पढ़ते हैं तो यीशु कुछ इस तरह से कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अब इसका क्या अर्थ है? यीशु ने ऐसा क्यों कहा? तो दोस्तों, यीशु ने सिर्फ कहा नहीं बल्कि डेमोस्ट्रेट करके दिखाया। जॉन जब जर्दन नदी में बपतिस्मा दे रहा था तो पापियों को बुला रहा था मन फिराने के लिए, लेकिन यीशु वहाँ पर जाके बपतिस्मा लिया। क्या यीशु ने पाप किया था? नहीं मेरे दोस्तों, वह एक एग्जाम्पल रखना चाहता था ताकि हम उसको फॉलो कर सकें। और इसका डिटेल अर्थ हमें रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय का 3 से 6 पद में मिलता है, जहाँ पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जो बपतिस्मा के द्वारा मसीह यीशु के साथ एक हुए, बपतिस्मा द्वारा उसकी मृत्यु में भी सहभागी हुए, इसलिए हम बपतिस्मा द्वारा उसकी मृत्यु में सहभागी होकर उसके साथ गाड़े गए हैं, जिससे कि पिता की महिमा के द्वारा जैसे मसीह जिलाया गया था वैसे हम भी जीवन के नई चाल चले। दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि यह लिवर कहाँ है और यहाँ पर कैसे शुद्धिकरण किया जाता है। यह स्टेप कंप्लीट करने के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो हम पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों, आज का जर्नी हम यहीं पर ब्रेक करते हैं। आप भी थोड़ा रेस्ट लीजिए और फ्रेश हो जाइए ताकि हम अगले पड़ाव के लिए हम फिर से मिल सके। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसी तरह का वीडियो और भी देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे।